हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक टाइप्स ऑफ कैश बुक विद एग्जांपल्स कवर करेंगे इसके टाइप्स को। इससे लास्ट क्लास में हमने कैश बुक का मीनिंग क्या होता है, क्यों ये इस्तेमाल की जाती है, क्या ये जर्नल है या लेज़र है, क्या इंपॉर्टेंस एडवांटेजेस वगैरह सब बेस हमने क्लियर कर लिया है। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखो और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट की टाइप ऑफ कैश बुक, यानी कैश बुक कितने टाइप की होती है। तो ये मेनली 4 तरीके की होती है। सबसे पहले आते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसे 1 कॉलम कैश बुक भी बोलते हैं। तो इसमें जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती हैं वो सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड की जाती हैं। नेक्स्ट आती है डबल एंट्री यानी डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम में क्या आती है कि 2 कॉलम इस्तेमाल की जाती हैं, कैश एंड डिस्काउंट कॉलम या फिर बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम या फिर कैश एंड बैंक कॉलम। तो ये डबल कॉलम कैश बुक के अंदर जो कवर किए जाती हैं। नेक्स्ट आते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक, जिसके अंदर 3 कॉलम होते हैं। और लास्ट में आती है पैटी कैश बुक। जो हर एक बिजनेस होता है उसमें यूज़ की जाती है कैश बुक। जो हमने फर्स्ट 3 कैश बुक कवर किए ना, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ये ट्रिपल कॉलम, तो इनमें से कोई एक कैश बुक है जो यूज़ की जाती है एक बिजनेसमैन द्वारा, जिसे कैश बुक बोला जाता है, मेन कैश बुक के अंदर जो आती है। जो टाइप होते हैं इसका यूज़ का, वो कोई भी बिजनेस है जो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है उसके नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर और उसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर, यानी कि किस टाइप की कैश बुक उसको इस्तेमाल करनी है। सिंगल कॉलम कैश बुक इस्तेमाल करनी है, डबल कॉलम या फिर ट्रिपल कॉलम, तो ये डिपेंड करता है बिजनेस का नेचर क्या है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। इसके अलावा जो मेन कैश बुक के अलावा जो फर्म होते हैं वो मेंटेन करते हैं पैटी कैश बुक। ताकि पैटी कैश बुक का मतलब क्या होता है कि इसमें छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए पैटी कैश बुक का इस्तेमाल करती है। अब यहाँ पे सिंगल, डबल या फिर ट्रिपल कॉलम कैश बुक में से कोई एक बुक यूज़ कर ली जिसे मेन कैश बुक बोला गया, लेकिन जो पैटी कैश बुक है ये बनानी ही बनानी पड़ती है क्योंकि छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं पैटी कैश बुक के अंदर। सिर्फ ये मेमोरेंडम बेस पे जो बनाई जाती है जो पैटी कैश बुक होते हैं, यानी कि पैटी कैश बुक के अंदर जो खर्चे दिखाए जाते हैं वो मेमोरेंडम बेस पे दिखाए जाते हैं। सिलेबस के हिसाब से सिर्फ एक सिंगल कॉलम और डबल कॉलम जिसमें कैश और बैंक कॉलम को दिखाया जाएगा और पैटी कैश बुक को ही डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पे जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक है वो कवर नहीं की जाएगी इस सिलेबस में। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक विद एग्जांपल कवर करेंगे कि सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होती है। सिंगल कॉलम कैश बुक का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक अकाउंट की तरह होती है। ये एक अमाउंट का कॉलम बनाया जाता है ईच साइड पे, यानी कि दोनों ही साइड पे क्या होता है एक ही कॉलम बनाया गया सिर्फ अमाउंट को दिखाने के लिए। जो लेफ्ट हैंड साइड होती है, यानी कि जो ये साइड होती है इसको हम डेबिट साइड बोलते हैं। तो यहाँ पे जो रिकॉर्ड की जाती है वो रिसिप्ट, कैश कितनी रिसिप्ट है वो रिकॉर्ड की जाएगी। दूसरी तरफ जो राइट हैंड साइड होती है ये क्रेडिट साइड होती है, इसमें जितनी पेमेंट की जाती है वो सारी रिकॉर्ड की जाती हैं। तो फॉर्मेट में सबसे पहले आते हैं डेट, फिर आती है पार्टिकुलर, जो इसमें रिसिप्ट होगी वो सारी दिखाई जाएगी, क्या इसमें कंटेंट है यानी कि क्या ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पे रिकॉर्ड की जाएगी। उसके बाद जो वाउचर नंबर होगा, क्योंकि जो अपना ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती है वो डॉक्यूमेंट सोर्स के बेस पे की जाती है, तो उसको वाउचर नंबर जो होगा वो मेंशन कर दिया जाएगा। लेज़र फोलियो नंबर, यहाँ पे जब भी जर्नल्स के बाद प्रिपेयर किए थे लेज़र्स, तो लेज़र्स किस पेज नंबर पे बनाएंगे तो यहाँ पे लेज़र फोलियो नंबर है जो मेंशन किया जाएगा। उसके बाद अमाउंट आ जाएगी। यही सेम पैटर्न अडॉप्ट करना हमने क्रेडिट साइड पे, डेट फिर पार्टिकुलर्स, इसमें पेमेंट आ जाएंगी, वाउचर नंबर, लेज़र फोलियो और अमाउंट। तो यहाँ पे इसको समझते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। तो इस फॉर्मेट से ये क्लियर हो चुका है कि जो कॉलम है दोनों साइड पे कैश बुक का वो क्या सिमिलर है। यहाँ पे भी हमने वही दिखाया है और इस साइड भी हमने वही दिखाया, तो सिमिलर है दोनों साइड पे। सबसे पहले कॉलम है डेट। डेट में क्या दिखाया जाएगा, डे, मंथ और ईयर दिखाया जाएगा जिस टाइम पे ट्रांजेक्शन को जो रिकॉर्ड किया गया कॉलम के अंदर। उसके बाद आते हैं पार्टिकुलर। पार्टिकुलर में नाम बताया जाएगा अकाउंट का कि जो ये कैश है किस ट्रांजेक्शन से, किस अकाउंट से रिसीव हुए, किस अकाउंट की पेमेंट की गई है। तो यहाँ पे रिसिप्ट साइड पे जो अकाउंट होगा रिसिप्ट का उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, पेमेंट साइड पे पेमेंट वाले अकाउंट को रिकॉर्ड किया जाएगा।
नेक्स्ट आता है वाउचर नंबर। वाउचर नंबर में क्या होता है कि जब ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती हैं वो वाउचर के बेस पे की जाती हैं, तो वाउचर का कितना नंबर है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया जाता है। वाउचर एक ऐसी अकाउंटिंग यानी कि एक ऐसी अकाउंटिंग स्टेटमेंट होती है जो एक एविडेंस का काम करती है, एक सोर्स डॉक्यूमेंट का काम करती है, जिसके बेस पे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ पे वाउचर नंबर क्या है तो मेंशन किया जाएगा वाउचर नंबर कॉलम के अंदर। तो यहाँ पे जो ये नंबर होता है वाउचर का सर्टिफाई करता है कि रिसिप्ट और पेमेंट है जो इस कॉलम के अंदर राइट ऑफ की गई है। नेक्स्ट आता है लेजर फोलियो और एलएफ। लेजर फोलियो का मतलब क्या होता है कि जर्नल के बाद लेजर जब बनाई जाती है तो लेजर जो होती है उनका किस पेज नंबर के ऊपर रिकॉर्डिंग किया गया है, तो वो पेज नंबर जो होता है लेजर फोलियो कॉलम के अंदर दिखाया जाता है। अमाउंट कॉलम के अंदर जो रिसीव की गई है अमाउंट उसको रिकॉर्ड किया जाएगा डेबिट साइड पे, और जो अमाउंट पे की गई है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा क्रेडिट साइड पे। जब कैश बुक बनाई जाती है तो कुछ पॉइंटों को ध्यान में रखा जाता है। फर्स्ट पॉइंट की जो कैश बुक होती है अपने आप में कैश अकाउंट होती है, ये रियल अकाउंट के अंदर आती है, यानी कि जो रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट क्रेडिट का वही सेम अप्लाई किया जाता है कैश बुक के अंदर। रियल अकाउंट का रूल कहता है कि डेबिट वट कम्स इन, जो चीज़ आती है उसको डेबिट कर देते हैं, क्रेडिट वट गोज आउट, जो चीज़ चली जाती है उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ पर जब कैश रिसीव होगी उसको डेबिट किया जाएगा, और जब कैश बुक के अंदर जब कैश पेमेंट की जाएगी उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट आता है कि जब ओपनिंग बैलेंस होता है कैश का वो गिवन होता है, यानी कि ऑलरेडी अगर हमें क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग बैलेंस कैश का गिवन है तो इसको हम डेबिट साइड कैश बुक के डेबिट साइड पे राइट डाउन करेंगे टू बैलेंस बीडी के नाम से, यानी कि ओपनिंग बैलेंस करके इसको दिखाया जाएगा कैश बुक के अंदर। नेक्स्ट आता है कि सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। सबसे पहले चेक जो रिसीव होता है या जो दिया जाता है, सेकेंडली जो कैश डिस्काउंट अलो किया गया है या फिर रिसीव किया गया है, यानी कि सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर चेक का और कैश डिस्काउंट का कोई भी रोल नहीं होता। नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो डिस्काउंट अलो होता है चाहे डिस्काउंट रिसीव हो, अगर डिसऑनर हो गया चेक उस केस में जब हम कैंसिल करते हैं डिस्काउंट रिसीव को या फिर डिस्काउंट अलो को, तो ये हर केस में जो रिकॉर्ड किया जाएगा डिस्काउंट ये जर्नल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो कंसीडर किया जाएगा कैश बुक बनाते समय है कि जब कैश बुक मेंटेन की जाती है तो कैश अकाउंट को हम ओपन नहीं करते लेजर के अंदर, क्योंकि लेजर्स के अंदर अकाउंट कैश अकाउंट इसलिए ओपन नहीं किया जाता क्योंकि ऑलरेडी कैश बुक से हमें कैश के बैलेंस जो पता चल जाते हैं, तो दोबारा से डुप्लीकेसी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती ट्रांजेक्शन में कि हम लेजर के अंदर दोबारा जो कैश अकाउंट को प्रिपेयर करें, क्योंकि ऑलरेडी कैश बुक है जो बन चुकी है। फिफ्थ में आता है कि जब एंट्री रिकॉर्ड की जाती है कैश बुक के अंदर तो उसकी जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्री होती है वो रिकॉर्ड की जाती है लेजर के अंदर। क्या कहना चाहते हैं इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि 2000 रिसीव हुए गोपाल से, तो यहाँ पे गोपाल से रिसीव हुआ, अगर हम इसकी जर्नल करते तो कैसे करते, अब रिसीव हुए मतलब कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट करते, गोपाल पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है, पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट द गिवर, जो देता है उसको क्रेडिट करते, तो गोपाल को क्रेडिट करते हम। तो एंट्री कैसे रिकॉर्ड करते, कैश अकाउंट डेबिट तो गोपाल के नाम से कर देते। तो यहाँ पे कैश की एंट्री तो कैश अकाउंट में चली गई, लेकिन जो गोपाल की एंट्री गोपाल अकाउंट जब बनाया जाएगा तो उसमें भी इसको पोस्ट करना पड़ेगा। तो एंट्री का कैसे रिकॉर्ड करते हैं हम, कैश रिसीव हो रहा है कैश अकाउंट डेबिट 2 में गोपाल के नाम से एंट्री रिकॉर्ड की जाती है 2000 से और 2000 से। तो हमने कैश अकाउंट के अंदर क्या करते, सॉरी कैश बुक के अंदर क्या करते हैं, इसको डेबिट करते हैं, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, कैश बुक की बात कर रहे हैं ना कि कैश अकाउंट की। तो यहाँ पे जब कैश बुक बनाया जाएगा कैश बुक के अंदर क्या कर दिया जाएगा, इसको डेबिट कर दिया जाएगा। वहीं जब गोपाल अकाउंट बनाया जाएगा लेजर के अंदर क्या बनेगा, गोपाल का अकाउंट बनेगा, उस टाइम पर फिर गोपाल को क्या कर जाएगा, गोपाल अकाउंट के अंदर क्रेडिट किया जाएगा। यही बात यहाँ पे मेंशन किया कि 2000 रिसीव हुए गोपाल से, रिसिप्ट हुई है ये डेबिट साइड जाएगी, कैश बुक बनाते समय गोपाल अकाउंट के टाइम पे क्रेडिट कर देंगे इसको लेजर के अंदर। बैलेंसिंग ऑफ कैश बुक एंड कैरी फॉरवर्ड की, यानी कि जो बैलेंस आता है कैश बुक का और उसको कैसे कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, यानी कि नेक्स्ट कैसे उसको ट्रांसफ़र करते हैं। कि जब कैश बुक है जो बैलेंस की जाती है डेली बेस पे भी हो सकती है, वीकली बेस पे या मंथली, डिपेंड करता है कि ज़रूरत क्या है बिजनेस की, यानी कि बिजनेस की नीड के हिसाब से उसके बैलेंसिंग जो की जाती है कैश बुक की। नॉर्मली जो बैलेंस की जाती है डेली बेस पे की जाती है, ताकि जो बैलेंस होते हैं कैश बुक के अंदर जो शो के बैलेंस उसको टैली किया जा सके जो एक्चुअल में अमाउंट कैश के उसके साथ, क्योंकि जो कैश बुक का बैलेंस आएगा वही बैलेंस कैश का हमारे पास होना चाहिए। क्योंकि अगर एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि कैश बुक में जो बैलेंस आया है तो वही बैलेंस हमारे पास कैश इन हैंड होना चाहिए, क्योंकि वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास इतना कैश है। तो ध्यान रखना बच्चों, कभी भी एक बिजनेसमैन क्या करता है, रिसिप्ट कैश रिसिप्ट से ज़्यादा कैश की पेमेंट नहीं करेगा।
जो बिजनेसमैन द्वारा पेमेंट की जाएगी कैश की, वो हमेशा कैश रिसिप्ट से कम होगी या फिर कैश रिसिप्ट के इक्वल हो सकते हैं, लेकिन कैश रिसिप्ट से ज़्यादा पेमेंट बिजनेसमैन कभी नहीं करेगा। तो जब बैलेंसिंग की जाती है कैश बुक की, तो कुछ पॉइंटों कंसीडर किया जाता है, ध्यान में रखा जाता है। सबसे पहले द रिसिप्ट यानी कि जो डेबिट कॉलम होता है वो हमेशा बिगर रहेगा पेमेंट साइड से। अभी अभी हमने आपको ये पॉइंट बताया भी है कि जो रिसिप्ट हमेशा क्या आएगी, पेमेंट से ज़्यादा रहेगी। सेकेंडली, जो डिफरेंस आएगा उसको रिटर्न ऑफ किया जाएगा क्रेडिट साइड पे। कैसे? बाय बैलेंस CD के नाम से। ये किस चीज़ को बताते हैं कि ये बताते हैं कि यहाँ पे अब जो रिसिप्ट्स हुई हैं, कैश रिसिप्ट्स हुई हैं, वो ज़्यादा आई हैं किससे? कैश की पेमेंट से। जब हम कैश बुक बनाएंगे, कैश बुक में दो साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड में हम क्या दिखाते होते हैं? डेबिट साइड पे जितनी भी रिसिप्ट होती है, क्रेडिट साइड पे जितनी भी पेमेंट होती है। तो बैलेंस कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस CD के नाम से। तो एक क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आने का मतलब क्या है कि डेबिट साइड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू क्रेडिट साइड। से हम डेबिट बैलेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर डेबिट साइड ज़्यादा आई थी तो इसी कारण से जो बैलेंस की साइड है क्रेडिट साइड है, ताकि बैलेंसिंग की जा सके दोनों साइड पे। और सेकेंडली पॉइंट में क्या कहते हैं कि जो ये क्लोजिंग बैलेंस होगा, यही नेक्स्ट पीरियड का क्या हो जाएगा? ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो इसको कैसे दिखाएंगे? टू बैलेंस BD के नाम से दिखाया जाएगा, क्योंकि लास्ट पीरियड का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट पीरियड का क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। कहते हैं जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा कैश इन हैंड का, जब बिगिनिंग होगी नेक्स्ट पीरियड की। तो इसको कैसे रिटर्न ऑफ करेंगे? डेबिट साइड पे टू बैलेंस BD के नाम से दिखाया जाएगा, जो अभी हमने पॉइंट समझा है। नेक्स्ट टॉपिक कहते हैं कैश बुक ऑलवेज शोज ए डेबिट बैलेंस। कहते हैं कैश बुक हमेशा ही कौन सा बैलेंस दिखाएगी? डेबिट बैलेंस। जैसे मैंने आपको अभी भी बताया कि डेबिट बैलेंस ही शो करती है ये। जब हमने कैश बुक को बनाया था, कैश बुक में हमने देखा कि रिसिप्ट साइड ज़्यादा है, इसी कारण से बैलेंस क्या आया था? यहाँ पे क्लोजिंग क्रेडिट साइड हमने दिखाया था। लेकिन जो ये बैलेंस दिखाया था इसको कौन सा बैलेंस बोलते हैं? डेबिट बैलेंस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये इस कारण से, क्योंकि डेबिट साइड के इसकी ज़्यादा है। तो इस कारण से ये एक्सप्लेनेशन कहती है कि जो कैश बुक का बैलेंस हमेशा क्या होगा? डेबिट बैलेंस ही होगा। जो ये बैलेंस होता है ये डेबिट बैलेंस कहलाता है, यानी कि यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस है ये क्या कहलाएगा? डेबिट बैलेंस कहलाएगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो टोटल होगा डेबिट साइड का वो हमेशा ही ज़्यादा आएगा किससे? क्रेडिट साइड पे। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बिजनेसमैन कभी भी ज़्यादा कैश पे नहीं कर पाएगा जितने उसके पास है, क्योंकि जितना उसके पास कैश है उससे ज़्यादा तो पे कर नहीं पाएगा बिजनेसमैन, यानी कि जितने उसको रिसिप्ट हुई है उससे ज़्यादा पेमेंट कर नहीं पाएगा बिजनेसमैन। इसी कारण से जो बैलेंस होगा वो हमेशा क्या आएगा? डेबिट बैलेंस ही आएगा। अगर मान भी लेते हैं कि जो बिजनेसमैन की रिसिप्ट है वो कम पड़ गई है, तो बिजनेसमैन उसके इसमें क्या करेगा? उधारा पैसा ले लेगा। तो जब उधारा पैसा लेगा एक बार तो कहाँ दिखाएगा उसको? रिसिप्ट साइड पे, क्योंकि पैसा उधार लेंगे तो अपने पास पैसा बिजनेस के अंदर आएगा, रिसिप्ट साइड पे दिखा दिया जाएगा। फिर वही पैसा जब पेमेंट की जाएगी तो उसको कहाँ दिखा दिया जाएगा? क्रेडिट साइड पे, पेमेंट साइड पे दिखा दिया जाएगा। तो दोनों ही साइड का बैलेंस क्या हो जाएगा? टैली हो जाएगा। तो यानी कि जहाँ तो बैलेंस आएगा डेबिट, यहाँ बैलेंस आएगा नील, लेकिन कभी भी क्रेडिट बैलेंस है जो नहीं आ सकता कैश बुक का। ये ध्यान रखना बच्चों। यहाँ पे डिफरेंस समझना बच्चों कि क्रेडिट बैलेंस की बात की गई है, ना कि क्रेडिट साइड की बात की गई। साइड एक अलग चीज़ होती है, बैलेंस एक अलग चीज़ होती है। तो जो यहाँ पे कैश बुक का जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस कहलाता है। बेशक उसको हमने क्रेडिट साइड पे दिखाया है, लेकिन बैलेंस वो कौन सा है? डेबिट बैलेंस है, क्योंकि वो डेबिट साइड ज़्यादा आने के कारण ही आया है। नेक्स्ट हम इसका एग्जाम्पल कवर करते हैं ताकि ये कंसेप्ट क्लैरिफाई हो जाए आपको। स्टेटमेंट कवर करते हैं इसकी। कैश बुक प्रिपेयर कर रही है। सबसे पहले 2017 की 1 मार्च की ट्रांजेक्शन है। बिजनेस कमेंस किया गया है, कैश लगाई गई 20,000 से। जब भी हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, यानी कि बिजनेस के अंदर पैसे लगाते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं वो हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो जब बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाई जाती है तो बिजनेस के पास क्या हो रही है? कैश आ रही है, यानी कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश का क्या हो रहा है? इनफ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे इसको जब हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते जनरल के अंदर कैसे करते थे? कैश टू कैपिटल के नाम से करते थे। अब हमने यहाँ पे क्या करना है? कैश बुक बनानी है, यानी कि जनरल के अंदर रिकॉर्ड नहीं करनी, ट्रांजेक्शन डायरेक्टली कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले हम कैश बुक का जो परफॉर्मा तैयार करते हैं, कैश बुक का परफॉर्मा जो अभी हमने थ्योरी के अंदर समझा भी है। कैश बुक को परफॉर्मे के अंदर सबसे पहले कॉलम आता है डेट का, जिसके अंदर है जो डेट मेंशन की जाती है, किस डेट को है जो ट्रांजेक्शन ऑकर हुई है। फिर उसके बाद आते हैं पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर्स में यहाँ पे हम मेंशन करते हैं रिसिप्ट्स को, जितना पैसा है वो यहाँ पे दिखाया जाएगा रिसिप्ट। बिजनेस के पॉइंट ऑफ जो पैसा आएगा वो यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम आता है वो आता है हमारे पास वाउचर नंबर का, यानी कि जो सोर्स डॉक्यूमेंट को शो करता है, एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। फिर आते हैं लेजर फोलियो नंबर।
फिर उसके बाद आती है अमाउंट का कॉलम की, यानी कि कितना अमाउंट है जो रिसिप्ट है वो यहाँ पे दिखाया जाता है। नेक्स्ट सेम हमने फॉलो करना होता है, यहाँ पे डेट आती है, किस डेट को ट्रांजेक्शन हुई है। फिर उसके बाद पार्टिकुलर्स, लेकिन यहाँ पे जो पार्टिकुलर्स आते हैं वो किस चीज़ के आते हैं, पेमेंट के, कि कितना पैसा जो पेमेंट कर दी गई है। पेमेंट के बाद फिर सेम फॉलो करते हैं हम वाउचर नंबर, फिर उसके बाद कॉलम लेजर फोलियो, फिर आती है हमारे पास अमाउंट, यानी कि जो पेमेंट की है। तो यहाँ पे हमने सबसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन समझी थी कि जो बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन की गई है वो की गई कैपिटल की ट्रांजेक्शन की गई है। यहाँ पे ईयर 2017, डेट है 1 मार्च। तो हमने ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड की थी, कैश टू कैपिटल के नाम से। तो यहाँ पे जो साइड आती है ये आती है डेबिट साइड और ये होती है क्रेडिट साइड। जब हमने इसको ट्रांजेक्शन को जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते कैसे करते, कैश अकाउंट डेबिट, तो हमने क्या करना है, डेबिट साइड ले लेनी है, लेकिन नाम हमें हमेशा अपोजिट किया जाएगा, यानी जो यहाँ पे अकाउंट दिखाया जाएगा कौन सा होगा, अपोजिट नाम। कौन सा यहाँ पे अपोजिट नाम, कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे इसको रिकॉर्ड करें कैपिटल अकाउंट के नाम से। कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया, 20,000। तो 20,000 है जो बिजनेस के लिए क्या ये रिसिप्ट है। इस तरीके से हमने इसको रिकॉर्ड करना है। आपको सिंपल दोबारा फिर समझाते हैं बच्चों कि अगर हम रिकॉर्ड करते इस ट्रांजेक्शन को कि बिजनेस के अंदर है जो पैसा लगाया गया है, तो हम जर्नल के अंदर कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट करते होते हैं, टू में क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट के नाम से दिखाते होते हैं, क्योंकि कैश क्या होती है, रियल अकाउंट होती है। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ बिजनेस के अंदर है उसको क्या कर देंगे, डेबिट। तो कैश आ रही है बिजनेस में तो डेबिट कर दी। तो यहाँ पे कैपिटल लाइबिलिटी साइड पे हम दिखाते होते हैं लाइबिलिटी का बैलेंस। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो लाइबिलिटी हम क्रेडिट साइड दिखाते हैं, तो क्रेडिट साइड पे हमने क्या कर देना, बैलेंस कैपिटल अकाउंट का दिखा देना है। अब हम को क्या बना रहे हैं, कैश बुक बना रहे हैं, तो हमने क्या कंसिडर करना है, कैश को दिखाना है कि कैश कहाँ पे है, डेबिट पे है, तो हमने साइड कौन सी लेना है, डेबिट। लेकिन अकाउंट हमेशा अपोजिट दिखाते हैं, अकाउंट कौन सा है, कैपिटल अकाउंट। तो इसका आंसर यहाँ पे टू कैपिटल अकाउंट के नाम से हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लिया है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कवर करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहते हैं कि बोट गुड्स और कैश, कैश में गुड्स को खरीदा गया यानी कि परचेज की गई है। अगर हम इसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हो कैसे करते हैं, परचेज खर्चा माना जाता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। यह आता है नॉमिनल अकाउंट के अंदर। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट कर देना जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं और लॉसेज होते हैं। तो परचेज अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। तो जब हम इसकी जर्नल रिकॉर्ड करते हैं तो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट। तो जब गुड्स को परचेज किया किस में कहते हैं, कैश में किया गया है, तो कैश का आउटफ्लो गया, कैश आते हैं रियल अकाउंट के अंदर। रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रही है इसका आंसर इसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो अमाउंट यहाँ पे 5,000। तो हमने कैश बुक के अंदर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है, कैश है क्रेडिट साइड पे, हमने साइड लेने क्रेडिट, लेकिन अकाउंट लेना अपोजिट। अपोजिट अकाउंट यानी कि परचेज अकाउंट को दिखाएंगे, क्रेडिट साइड पे परचेज अकाउंट को दिखा देंगे। क्रेडिट साइड पे यहाँ पे बाय परचेज अकाउंट के नाम से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर देंगे। परचेज अकाउंट के नाम से कितने अमाउंट, 5,000 से किस डेट को की गई है, 2017 की 2 मार्च को ट्रांजेक्शन है जो की गई है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहती है गुड्स है जो सेल की गई कैश में। अब जब गुड्स सेल की जाती है कैश में तो कैश क्या होता है, बिजनेस के अंदर आता है, इनफ्लो होता है। कैश रियल अकाउंट के अंदर आता है, रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है कैसे रिकॉर्ड करते, कैश डेबिट हो जाता, तो कैश अकाउंट को डेबिट दिखाते। कैश अकाउंट डेबिट, सेल जो होती है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इनकम के अंदर आती है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहते हैं इनकम को क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। जो अमाउंट है 4,000 से यहाँ पे हमने रिकॉर्ड कर लेनी है। अब हमने कैश बुक के अंदर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है, कैश यहाँ पे डेबिट है, तो हमने जो साइड है वो तो डेबिट ले लेनी है, लेकिन अकाउंट अपोजिट दिखाना है। अकाउंट कौन से, सेल्स अकाउंट। तो हमने कैश बुक के अंदर डेबिट साइड पे टू सेल्स अकाउंट के नाम से दिखा देंगे। कैश बुक के अंदर डेबिट साइड पे यहाँ पे हमने टू सेल्स अकाउंट के नाम से दिखा देनी है अमाउंट 4,000 से। डेट है जो इसकी वो 5 मार्च, तो 5 मार्च की हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर देनी है ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहते हैं गुड्स परचेज की गई रवि से क्रेडिट पे, यानी कि उधार में खरीदी गई है। अब हम जानते हैं कैश बुक के अंदर सिर्फ कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है, कैश की। उधार की ट्रांजेक्शन को हम कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो इस ट्रांजेक्शन को कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आता है पेड टू रवि, रवि को पेमेंट कर दी गई है। तो जब पेमेंट की जाती है उस कैश में कैश का आउटफ्लो होता है, यानी कि जब रवि को पेमेंट की गई, रवि को ना यहाँ पे पर्सनल अकाउंट कैसे रिकॉर्ड करते हैं जर्नल के अंदर हम इसको,
रवि पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल कहते हैं डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पे रवि रिसीव करने वाले, इस कारण से हम रवि को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे रवि को क्या किया गया है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पेमेंट की गई है। तो बिजनेस से कैश का आउटफ्लो हो रहा है, कैश आता है रियल अकाउंट के अंदर। रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है, इस कारण से कैश को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो यहाँ पे कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। कितना पेमेंट किया गया, 7000 से। तो यहाँ पे हमने 7000 है जो रिकॉर्ड कर लेने हैं। जब हम कैश बुक के अंदर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करें, कैसे करेंगे, कैश यहाँ पे क्रेडिट है तो हमने साइड कौन सी लेनी है, क्रेडिट लेनी है। लेकिन अकाउंट कौन सा लेना, अपोजिट, यानी कि रवि के नाम से दिखा देंगे। क्रेडिट साइड पे बाय रवि के नाम से दिखा देंगे। तो ये क्रेडिट साइड पे हमने बाय रवि के नाम से दिखा देना ट्रांजेक्शन 7000 से। जो इसकी डेट है वो कितने, 30, तो यहाँ पे 30 डेट है जो राइट डाउन कर देंगे। नेक्स्ट कहते हैं कैश सेल की गई है। जब कैश में सेल की जाती है तो उसमें क्या होता है, कैश का इनफ्लो होता है। कैश रियल अकाउंट के अंदर आती है, रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश आ रही तो क्या करें, इसको डेबिट करेंगे। तो एंट्री कैसे रिकॉर्ड करते, कैश अकाउंट डेबिट हो जाता, किससे, कैश आ रहा है सेल से। तो 2 में सेल्स अकाउंट, सेल्स होते हैं इनकम, नॉमिनल के हिसाब से इनकम को क्रेडिट करते हैं। इस कारण से सेल्स अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। जो कैश सेल की गई वो 8000 से की गई है, 8000 से रिकॉर्ड कर लेते हैं। कैश बुक के अंदर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने हैं, कैश के यहाँ पे डेबिट, तो डेबिट साइड पे अपोजिट नाम लिखना है टू सेल्स अकाउंट के नाम से। तो यहाँ पे इसको रिकॉर्ड करते हैं टू सेल्स अकाउंट के नाम से। अमाउंट दिखाएंगे 8000 से, रिकॉर्ड कर ली जाएगी। अब यहाँ पे जो सेल की है किस डेट को की गई, 15th को, 15th ऑफ मार्च को। तो यहाँ पे जो डेट आएगी वो 15th ऑफ मार्च रिकॉर्ड कर ली जाएगी। ध्यान रखना बच्चों, जो मैं आपको ये जर्नल बता रही हूँ ये सिर्फ आपके समझाने के लिए कर रही हूँ। कैश बुक के अंदर जर्नल रिकॉर्ड नहीं की जाती, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए अपना जर्नल्स बना के बता रही हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए समझने में। आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये पेपर के अंदर जो एक क्वेश्चन आएगा उस केस में आपको जर्नल नहीं रिकॉर्ड करनी, डायरेक्टली कैश बुक के अंदर पोस्टिंग करनी है। मैंने सिर्फ आपको क्लैरिफिकेशन करने के लिए जो जर्नल्स बताती हूँ ताकि आपको पोस्टिंग करते समय दिक्कत ना आए कैश बुक में। नेक्स्ट आते हैं कि परचेज की गया फर्नीचर फॉर कैश, यानी कि परचेज की गया फर्नीचर की। फर्नीचर किस में आता है, रियल अकाउंट में आता है। तो यहाँ पे फर्नीचर रियल अकाउंट के अंदर आता है, रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे जब इसकी जर्नल रिकॉर्ड करते हैं तो कैसे करते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। जब इसकी पेमेंट की गई क्योंकि कैश में खरीदा गया है तो कैश को क्रेडिट कर देंगे 2 में कैश अकाउंट के नाम से। कैश भी रियल अकाउंट के अंदर आती है, रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश जा रहा है, इस कारण से इसको क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। अमाउंट कितना, 6000 से। 6000 से कैश बुक के अंदर जब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाएगी, यहाँ पे कैश क्या क्रेडिट में है तो साइड कौन सी लेंगे, क्रेडिट। लेकिन अकाउंट कौन सा लेंगे, अपोजिट, फर्नीचर अकाउंट को रिकॉर्ड करेंगे। क्रेडिट साइड पे बाय फर्नीचर अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड की जाएगी। तो जो यहाँ पे ट्रांजेक्शन की गई है 18th ऑफ मार्च को की गई है, तो 18th ऑफ मार्च को फर्नीचर के 6000 जो यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहती है वेज पेमेंट की गई है। वेज क्या होती है, एक्सपेंस होते हैं। एक्सपेंस की पेमेंट करते हैं, नॉमिनल के हिसाब से डेबिट किया था तो कैसे इसको ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, हम वेज टू कैश के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे इसको ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कैसे करते, वेज अकाउंट डेबिट हो जाता, 2 में कैश अकाउंट। तो यहाँ पे कैश क्या क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड पे अपोजिट नाम लेंगे वेज अकाउंट। तो यहाँ पे जब इसको रिकॉर्ड करेंगे कैसे करेंगे, बाय वेज अकाउंट के नाम से इसको दिखा दिया जाएगा। तो यहाँ पे इसको रिकॉर्ड करेंगे बाय वेज अकाउंट से। डेट क्या इसकी 20 डेट डाल दी जाएगी। जो वेज पे की गई वो 380 से की गई तो 380 यहाँ पे पोस्ट कर दी जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं रेंट। रेंट भी क्या होता है, खर्चा होता है, नॉमिनल के हिसाब से खर्चे को क्या करेंगे, डेबिट। इसकी एंट्री भी क्या करेंगे, रेंट टू कैश के नाम से। तो ये भी कहाँ रिकॉर्ड की जाएगी, यहीं पे की जाएगी पेमेंट साइड पे 24 मार्च की। तो यहाँ पे खर्चा किस चीज़ का, रेंट का, तो बाय में रेंट नाम से इसको दिखा देंगे, रेंट अकाउंट के नाम से 400 रिकॉर्ड कर दी जाएगी। नेक्स्ट आते हैं रिसीव कमीशन। ये क्या आ गई, रिसिप्ट आ गई है। ये तो पेमेंट थे, दोनों खर्चे पे की गए हैं। रिसिप्ट नॉमिनल के हिसाब से क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो जब रिसिप्ट होते हैं इसको कहाँ रिकॉर्ड कहते हैं, यहाँ पे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। 26 ऑफ मार्च को जब रिकॉर्ड करेंगे टू कमीशन के दिखा देंगे यहाँ पे 600। विदड्रॉ क्या गया, ड्राइंग की गया पर्सनल एक्सपेंस के लिए, क्योंकि जब भी पर्सनल एक्सपेंस किया था उसका मतलब कहते हैं कि ड्राइंग की गई है। तो यहाँ पे जब इसको रिकॉर्ड करते, ड्राइंग को कैसे रिकॉर्ड करते, ड्राइंग टू कैश के नाम से करते। तो कैश क्या होती है, यहाँ पे क्रेडिट होती है। तो क्रेडिट साइड पे हमने यहाँ पे लिख देना बाय ड्राइंग के नाम से इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। 28 मार्च को
1000 के जो ड्रॉ कर ली गई, यानी कि यहाँ से बिजनेस से पैसा चला गया है, पेमेंट की गई है, तो ये क्या करते हैं, इसको क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं सैलरी पे की गई। सैलरी क्या होती है, एक्सपेंस होते हैं। एक्सपेंस को करते हैं डेबिट, यानी कि पेमेंट करनी पड़ेगी। इसको कहाँ दिखाया जाएगा, पेमेंट साइड पे दिखाया जाएगा। तो जब इसको रिकॉर्ड करेंगे, किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, पेमेंट साइड पे। तो यहाँ पे बाय सैलरी के नाम से इसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। 31 मार्च को की गई है 900 रुपये की पेमेंट, तो यहाँ पे पेमेंट साइड पे इसको दिखा दिया जाएगा। अगर हम इसकी जर्नल रिकॉर्ड करते तो कैसे करते, सैलरी टू कैश के नाम से, तो यानी कि कैश आउटफ्लो हो रही है, क्रेडिट साइड है, इसका इसको पेमेंट साइड पे हमने दिखा देना है। अब बात आती है इसकी टैली करने की। अब क्या करेंगे, इसका बैलेंस है जो टैली करेंगे, दोनों साइड का बैलेंस कितना आता है। जो टोटल रिसिप्ट बनती है, टोटल रिसिप्ट वो बनती है 32,600 से। ऐसे यहाँ पे टोटल पेमेंट जब कैलकुलेट करते हैं, टोटल करेंगे पेमेंट साइड का 20,680 बनता है। यानी कि यहाँ तो 32 है, यहाँ 20 है, तो बैलेंस कहाँ आएगा, यहाँ क्रेडिट साइड पे आएगा। 11,920 का बैलेंस जो दिखाया जाएगा वो बाय बैलेंस CD के नाम से दिखाया जाएगा कि ये क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है। तो इससे दोनों साइड का बैलेंस क्या हो जाएगा, टोटल टैली हो जाएगा 32,600 और ये 32,600। तो इस तरीके से हमारे पास ये सिंगल कॉलम कैश बुक का एग्जाम्पल बनता था। आई होप बच्चा आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये जो बैलेंस क्लोजिंग है हमारे पास 11,920। तो जब हम नेक्स्ट पीरियड के स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मार्च के बाद क्या आता है, 1 अप्रैल आता है, तो अब 1 अप्रैल को जो बैलेंस दिखाया जाएगा वो कैसे दिखाया जाएगा, टू बैलेंस BD के नाम से दिखाया जाएगा। यहाँ पे 11,920 रुपये, क्योंकि लास्ट पीरियड का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट पीरियड का क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस होता है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये पॉइंट बनता था। आई होप का आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में इसके जो बच्चे एग्जाम्पल वो कवर करेंगे। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।